अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के पसंदीदा होने और नवाज शरीफ के लाडला का तासुर इंतखाबात को पहले से मुतनाज़ा बना रहा है। मेरी जमात की इक़्तिदार की सोच है, हमें इक़्तिदार को लैदा रखना होगा। उन्होंने आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन न लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद मुमकिन खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मौजूदा बड़ी सियासी जमातों ने अवाम की तकलीफ में इजाफे के अलावा कुछ नहीं किया। शाहिद हक़ान अब्बासी का कहना था कि फौज, अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कबल रास्ते का तयन करें, वरना इलेक्शन के बाद भी इससे काम नहीं आएगा। इंतखाबात में ताखीर मुल्क के मफाद में नहीं, सियासी जमातों की असल जिम्मेदारी आगे के रास्ते का तयन करना है, इस पर काम नहीं कर रही। लीगी रहनुमा ने कहा, अगर पहले से ये तासुर हो कि कोई फेवरेट है तो इससे इलेक्शन में अबहम पैदा होता है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती हैं कि वो फेवरेट हो गई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को खामोशी तर करके अवाम को अपनी सोच के मुतालिक बताना चाहिए कि वो मुल्क और सियासत को किस सिमत में लेकर जाना चाहते हैं। वोट को इज्जत देने का मतलब मुल्क के आइन के मुताबिक चलेगा, किसी गैर आइनी मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे तो खराबी पैदा होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कोई ताकत अवाम के दिलों से हमारी मोहब्बत नहीं निकाल सकती। JUI ने हमेशा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। बहावलपुर में तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फलस्तीन में मुसलमानों पर आग बरसाई जा रही है। JUI मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाती रहेगी। दुनिया भर में मुसलमानों पर मुजालम की मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि कैसा ईमान है कि मुसलमान पर बारूद की बारिश हो रही है और हुकूमतें मसलहतों का शिकार हो जाती हैं, लेकिन JUI ने हमेशा हर के सामने कलमा हक बुलंद किया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के मसले पर पूरी दुनिया में सबसे तवाना और वाज़ेह आवाज JUI के प्लेटफॉर्म से उठाई गई। ईमान वाले सब भाई हैं, भाई होने के नाते फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हैं। मुसलमान हुक्मरान बहुत बेहिस हो चुके। जमीयत उलमा इस्लाम ने सीना तान कर अपने मुसलमान भाइयों का साथ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान न किसी पर जुल्म करता है, न अपने आप पर जुल्म होने देता है। मुसलमानों को माजी की कुर्बानियां पुकार रही हैं। मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। हम अपनी तारीख को किसी सूरत खत्म नहीं होने देंगे। हमने यहूदी एजेंट को पहचान लिया था और उनके चेहरे से नकाब उतार दिया था। आज वो यहूदी एजेंट जेल में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुझे यकीन है कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इंतजामिया के बजाय अपने बल पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने आज फिर मुस्लिम लीग नून पर ताकर वार किए और कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। उन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि सियासी जमातें डिलीवर करके ही अपनी स्पेस वापस ले सकती हैं। हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। उन लोगों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब अपने काम करता रहे। पहले भी देखा है, अब भी देखने के लिए तैयार हैं। अदारों की तरह सियासतदानों को भी अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मियां साहब से दरखास्त है कि वोट को इज्जत दिलवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। माजी में हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की तारीख में जो सिलेक्टेड हुकूमतें बनी वो नाकाम रही। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। वक्त आ गया है मनफी सियासत के बजाय मस्बत सियासत शुरू की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, 18वीं तरमीम का फायदा मुल्क के अवाम को हुआ। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को आप लोगों के मसाइल का पता नहीं। 18वीं तरमीम पर अभी सही तरह अमल दरामद नहीं हुआ। हम समझते हैं अवाम रास्ता दिखाते हैं, अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मुकम्मल इख्तियारात की मुंतकली करेंगे। इस वक्त सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।